तुम्हारे साथ में काट लिया या सिंह खा गए तो होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम ही अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ एक नदी बह रही थी। ये नहीं चलत चलत जाके ऐसा जगह चौंक गिर जा कि वो जाए नदी बहत रही। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामी प्रतिमा बनाकर और सखियों के साथ पता नहीं वो ये कंदरा में रहे पूजा और वो ये बालू के शंकर जी के बना के और पूजा पाठ माने करे लग पूजा। साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण गीत आदि वादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। माने कहते हैं कि खूब पूजा पाठ किया के बाद में भजन भाव शंकर जी पार्वती जी के माने कुछ आज रात खनी जाके तो मैंने सूते के चाहिए बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। शंकर भगवान पतरान को व्रत पीला के चलते हमारा आसन डगमगा गई, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। कहते हैं शंकर भगवान से हम मुझे कोई नहीं आ कहनी कि मैंने तोहरा जानी को हम प्रसन्न बनी, बोला जा का मांग कर दिया। तुमने कहा कि मेरी देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। तो पार्वती जी कहली कि रोगा खुश बानी हमरा पर तो हमार पति रोगा बनी। मेरे तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी जब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते हुए वहां पहुँचे, चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते हुए गिर पड़े। पूजा मुकर बाबू जी पार्वती जी के चौपर गिर गिरा मूछा गया। थोड़ी ही देर में बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। उनकर बाबू जी पार्वती जी के पूछा कि तू मैंने हतना सिंह भालू जंगल में खतरनाक बहन आ तू काहे जंगल में आ गई, का कारण बा। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। पार्वती जी कहता है कि हम मन ही मन मैंने शंकर भगवान के समर्पित हो रही शादी करे थे और हमारे बात के मैंने टाल देनी, यही के चलते हम जंगल में आ गई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। मैंने अपना संगे दिया ले लो और बाद शंकर जी संगे विवाह कर। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यही से तुम अर्ध आसन हमारे प्राप्त होगा। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। आज के पुत्रियों को निकल रहा हरतालिका ना, तो आज तीज आदमी व्रत कहलन, लेकिन हरतालिका कहला न। तो सखी लोग हरण पकड़े गया जंगल में, यही के चलते हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती से कहती है कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया है।
शंकर भगवान कहते हैं कि सब स्त्री जाति के भलाई खातिर हमने जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करें। कहता है कि जौन स्त्री अपन सौभाग्य के चाहत रही वो अपन व्रत में करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप में पवावे। मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल प्राप्त तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। मैंने कहते हैं कि महीने में जौन भी फल फूल मैंने मिला था वो विशेष रूप से मैंने शंकर भगवान पार्वती जी के मैंने चढ़ावे के कहें। इसके बाद धूप आदि दीप से पूजन पर प्रार्थना करें। हे शिवे शिव रूपेणी, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार हैं। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार हैं। हे ब्रह्म रूपेणी आपको नमस्कार हैं। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे शिववाहिनी संसार के भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। एक तरीका के गोड़ लागे के चाहिए। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। मैंने कहते हैं कि हम सौभाग्य की कामना के लिए अपन पूजा करते हैं, एक पूर्ति करें। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि दे दें। जौन भी माने सबकी बातें दिखा कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण से इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। जो भी वस्त्र माने दान देवे के बैठे ओकरा के संकल्प हाथ में लेके करे के चाहिए। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है, जे आज के दिना माने व्रत न करके अन्न खाता तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। माने 7 जन्म तक ब्याह शादी हुई है या समाप्त होगी है। अब तो रोगी के तो छूट बा, रोगी के छूट बा, रोगी के तो यही तरी कोनो चीज में छूट बाटे। अब हमारे शरीर ठीक नहीं तो हम क्या करें हैं रहते हैं। और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल रहती है। कहता है कि माने दरिद्र रही, गरीबी छैले रही, पुत्र शोक रही, माने लैका फैका मर्जी हम स्वभाव की लड़ाकनी माने सदा दिमाग चिड़चिड़ात रही, लड़ाई झगड़ा कोई से करते हैं, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। आज जे व्रत ना करी घोर नरक में जाएगी, जेकर शादी होगी। मांसाहार करने से मैंने कहते हैं कि आज के दिन माने का खिला पका हुई। आज जे मांसाहार करी, मांसाहार करने से बाढ़ी में जन्म ली। दही जे खा ली, दही खाने से बिलाई में जन्म ली। मिठाई जे खाई तो चींटी में जन्म ली। और कुछ खाने से मक्खी होती है, मक्खी में जन्म ली। तीज को अन्न खाने से सुकरी हनून पीली में जन्म ली। जे अन्न खाई आज के दिन वो पीली में जन्म ली। आ फल खाए से बंदरी में, आ पानी पिए से जोंक में, आ दूध पिए से सांप में जन्म ली। उस रोज सोने से अजगर सांप माने बनी। जे राती खानी माने सूती यही करी माने खतना पार्वती जी 12 वर्ष धुआं पियली, 64 वर्ष बतई चबैली। माने यातना कोई तब शंकर जी के प्राप्ति भई।
आज कोई कहा था कि हम दो लेके गोइनी काली जी के मंदिर में चाहे बजरंगबली का चाहे कोनो देवी देवता का आ 5 मिनट में आइली आ सब अपन नया मिली चाय बनी भगवान के दर्शन हो जाओ सातने तपस्या होई बहुत संकट देवा यत्र न चैकिराजरसनुमा यत्रो न पितरो भवन्तु नुमा मानो संधारिसन। अब आरती ले लीजिए सब कोई, आरती ले लीजिए।